दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। आज के खबर अगर आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यही नहीं अचंभित हो जाएंगे कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। धोखा ये नहीं कि आप यह जान जाएंगे कि आपके साथ आपकी जो सेना में जो नाम होंगे, यह नाम आपको कहीं ना कहीं डरावना होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि अग्निवीर का योजना जो आया है, उस अग्निवीर का योजना का कारण क्या था? क्या आप जानते हैं कि अग्निवीर जो योजना है, क्या वो सेना में अग्निवीर का नाम ही अग्निवीर ही क्यों रखा? यह सवाल अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन एक और सवाल कि जो इसमें सैनिक बचेंगे उसका 25% जो लोग होगा, और वो कौन होगा, ये भी अगर जानेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर हमारे साथ कितना बड़ा छल हो रहा है, कितना बड़ा धोखा। ये सारे सवाल के लिए साथ हमारे साथ जुड़े रहे और देखें कि अशोक राय जी ने इस सारे सवाल का किस तरह से जवाब दिया। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी कि आज ने आपने मौका दिया। जी। ये जो अग्निवीर है, सबसे पहले ये सेना का जो प्रपोजल आया कि सेना में 4 साल का जो है युवाओं को रहना है और उसमें 25% जो है इसमें रखा जाए, बाकी परमानेंट रहेगा, बाकी का सब जो है हटा दिया जाएगा। क्या इसका था, सीन क्या था? मैं ये सरकार जो 4 साल की प्रपोजल रखा और 4 साल में जो भी आएंगे, 14 जून को इसकी बैठक हुई थी, सीसीए की आर्थिक समिति मामले की बैठक हुई थी। तीनों सेनाओं, माननीय राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री, उन लोगों के बीच, और एकाएक इन्होंने घोषणा कर दी। और इससे पहले अल्पकालीन भी भर्ती हुई थी, लेकिन ये उससे भी कम अल्पकालीन भर्ती योजना लागू किए हैं, जिसका नाम रखा अग्निवीर पथ योजना। मैंने इधर कुछ सर्च किया और इधर मैं पाया वही लोग, हमारे जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि नाम क्यों पड़ा, और कभी इस पर चर्चा खुलकर नहीं हुई कि अग्निवीर ही नाम क्यों पड़ा, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा जी। अच्छा, ये जो अग्निवीर रखा, क्या ये केवल अग्नि पर जो है जहां आग लग जाएगा उस तरह का उस सेना जो है होंगे और इसको बचाएंगे, ये इस तरह का नाम था क्या ये? नहीं, अशोक सम्राट के 50 साल के बाद 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग, हमारे जो मौर्य काल का अंतिम शासक दशरथ था, वो अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के हिसाब से वो लड़ाई करना चाहते रहे थे, लेकिन ये उनको पसंद नहीं था पुष्यमित्र शुंग का। इन्होंने उसी सैन्य समीक्षा के दौरान उनकी हत्या कर दी और उन्हीं के 185 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, पुष्यमित्र शुंग ने। और इन्हीं के पुत्र फिर 149 से 141 ईसा पूर्व तक 8 वर्षों तक शासन किए, 8 वर्षों तक। और इनका पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है अग्निमित्र। तो मुझे लग रहा है वही पुष्यमित्र के जो प्राचीन भारत के, उत्तर भारत के प्रथम शासक हुए, जो बौद्ध स्तूपों को 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा और मंदिरों का निर्माण किया, और उन्होंने भिक्षुओं के मारने पर इनाम भी रखा, और जिसमें लाखों सैकड़ों भिक्षु मारे गए, और उन्हीं के पुत्र है अग्निमित्र। ये बात को हम जानेंगे तो सच में हैरान करने वाला बात है। जो एक समय अग्निमित्र थे और उनके पिताजी पूरे यहाँ की जो बौद्धिक व्यवस्थाएं थी, जो यहाँ बौद्ध शासन था, उसको विनाश किया, और आज जो है अग्निवीर जो स्थापित किया जा रहा है, शायद यह इसी तरीके से इस तरह का हो रहा है। हाँ, इसी तरह से हम भी मान रहे हैं कि ही अग्निमित्र के नाम पर अग्निवीर पथ योजना नाम बीजेपी ने बड़ी चालाकी से रखा है। और उन्हें जब नीचे देखा तो लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल का क्या काम है, तो पॉलिटिकल नेम रखा भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने एकदम ये सुना कि यह भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के नाम पर चल रहा, और इसीलिए वीर मित्र को गौण करके अग्निवीर पथ योजना नाम रखा जी। तो भारतीय जनता पार्टी अग्निमित्र, उसकी जो चर्चा है नीचे पॉलिटिकल में दिया हुआ है कि यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनकी प्रथम भारतीय जनता पार्टी का
उनसे जुड़ाव है, लगाव है, इसीलिए उनके नाम पर अग्निवीर पथ योजना लागू किए हैं। और 4 साल की योजनाएं हैं, और 4 साल की योजनाएं में तो 25% जो है उसकी दे जाएगी, लेकिन बाकी 75% कहाँ जाएंगे? यह हो सकता है कि जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो लड़का बाद यदि उनकी नौकरी नहीं मिलती है तो आतंकवादी और बदमाश भी हो सकते हैं, इसलिए कि हथियार सीख कर आए होंगे। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि उन लोगों को कम से कम डायरेक्ट, उसकी तो प्रशिक्षण हो गई हुई है, तो डायरेक्ट उसको भी आर्मी में भेजा जाए, बिहार पुलिस में भेजा जाए, ताकि वो बाहर नहीं आए, उसी में उनकी नौकरी हो जाए और वो बाहर आतंक नहीं फैलाए या किसी प्रकार से वह भयभीत नहीं रहे। और ये भी कहते हैं कि 4 साल की नौकरी यदि आप देते हैं तो उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन आप 4 साल की ही नौकरी दीजिए, लेकिन पेंशन दीजिए, यानी तो उनको 25 साल की उम्र में यदि वह बहाली माने खत्म हो जाती है उनकी नौकरी, तो उनको ही आप बिहार पुलिस में या कहीं भी आर्मी में लगा दीजिए, ताकि वह उसका बाहर नहीं जाए, आतंक नहीं मचाए, नहीं फैलाए। नाम में इतना घोटालाबाजी हो सकता है, घोटालाबाजी हो सकता है नामों में, तो क्या जो 25% जो सेलेक्ट होंगे, क्या उसमें घोटाला नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से 25% कौन लोग जाएंगे, ये हमारे ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी के लोग जान सकते हैं कि कहाँ से होगा। सारे जगह अभी तो वही लोग लेटरल एंट्री सिस्टम से क्या हो रहा है, सारे सत्ता पर सेक्रेटरीट में जा रहे हैं। हमारी जो आरक्षणें थी उसमें से ईडब्ल्यूएस को वही हाल कर दिए, 10% हम ही में से, ओबीसी में से 6%, एससी में से 3% और एसटी में से 1%, 10% पुरा दिए। तो हम लोग की संख्या बढ़ती जा रही है, हम लोग अधिक है, हमारी आरक्षण घटती जा रही है, उनकी आरक्षण बढ़ता जा रहा है। और जो वहाँ 50% है, उस 50% में भी कहते हैं कि हम ही रहेंगे, आप जहाँ आरक्षण में वहीं तक रहिए, तो उनकी तो 60% हो जाएगी। तो हमारे ओबीसी और एसटी के लोग नहीं जाग रहे हैं, नहीं जाने कि अपना आरक्षण यदि खत्म, बाबा साहब का दिया हुआ यदि संविधान खत्म हो जाएगी, मेरा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब संविधान आत्मा समाप्त हो जाएगी तो हमारे शरीर को कौन पूछने वाला है? इसलिए बहुत बुरा समय आने वाला है। और लोगों से आग्रह भी करते हैं, ओबीसी और एससी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप आगे आइए, अपने अधिकारों को समझिए, अपने हक को समझिए कि आपका हकमारी कहाँ हो रहा है, आपका अधिकार क्या है। जब तक हमारे बाबा साहब का संविधान है तब तक हम लोग जिंदा है, हमारी आत्मा है। जब हमारी संविधान खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए ओबीसी और एसटी से आग्रह करते हैं, नर्म निवेदन करते हैं कि निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। और संविधान बचेगी तब हम ही लोग बचेंगे, नहीं तो अन्यथा हम लोग बचने वाले नहीं हैं।